तो कैसे हैं दोस्तों, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचते हैं और FIPIC यानी कि फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की मीटिंग को अटेंड करते हैं। Indian Prime Minister Narendra Modi is in Papua New Guinea where he addressed the Forum of India Pacific Islands Cooperation Summit. दोस्तों, इससे पहले मैं इस सेशन में आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दिखाएं। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मारपे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं और उनका पैर छू के अभिवादन करते हैं। James Marpa bent over to touch PM Modi's feet, a sign of respect which is peculiarly Indian. जेम्स मारपे 52 साल के हैं और वो 2019 से ही पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। जेम्स मारपे पेंग्यू पटी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। पापुआ न्यू गिनी यूजुअली सनसेट के बाद किसी का भी सेरेमोनियल वेलकम नहीं करता है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पापुआ न्यू गिनी ने एक एक्सेप्शन साबित किया है और उनका जोर शोर से स्वागत किया है। मिस्टर मारपे पापुआ न्यू गिनी के 8वें प्राइम मिनिस्टर हैं और इससे पहले वे बहुत सारे मंत्रालय में काम कर चुके हैं। 2020 में उनके सरकार को हटाने का भी असफल प्रयास किया गया था। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने जेम्स मारपे के प्रधानमंत्री को पैर छू के अभिवादन करने पर रिएक्ट किया है। संबित पात्रा ट्वीट करके बताते हैं कि पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर का पैर छूना ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार में किस तरह से विकास का एक नया बेंचमार्क सेट किया गया है, जो कि हर आइलैंड नेशन और ग्लोबल साउथ का आइडियल बन चुका है। ये विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत आइलैंड नेशंस में चाइना का प्रेजेंस कम करने के प्रयास में लगा हुआ है। New Delhi is increasing its engagement with Pacific Islands. This is due to their strategic location and fears that China could dominate the region. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अराइवल के बाद पापुआ न्यू गिनी में भारत का नेशनल एंथम भी बजाया गया और एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट प्रदान किया गया। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला विजिट था पापुआ न्यू गिनी में और भारत के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा ये पहला विजिट था इंडो पैसिफिक कंट्रीज में। जेम्स मारपे ने यह भी बताया कि हम आइलैंड नेशंस ग्लोबल पावर प्ले के विक्टिम हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल साउथ का लीडर भी बताया। मारपे ने यह साफ साफ बताया कि हम पैसिफिक आइलैंड नेशंस नरेंद्र मोदी को अपना लीडर मानते हैं। उनका यह भी कहना था कि रसिया और यूक्रेन के वार में हम छोटे आइलैंड नेशन इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मारपे का नरेंद्र मोदी को कहना था कि हम छोटे आइलैंड नेशन आपकी तरफ देख रहे हैं और आपसे सहयोग का उम्मीद कर रहे हैं। हम आपके सहयोग से फ्यूल के बढ़ते दाम और हाई टैरिफ होने के कारण जो भी इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है उसे कम करने में सहयोग का उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारपे निवेदन करते हैं कि आप हम जैसे छोटे नेशंस का आवाज़ बन सकते हैं ग्लोबल फोरम में, जैसे कि G20 और G7। वहाँ आप हमारी आवाज़ बन के ग्लोबल साउथ का एक कंसोलिडेटेड आवाज़ बन सकते हैं। Victims of global power play, we want you to be an advocate for us and given support by you, the leader of the global south. पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मारपे कहते हैं कि मैं अपने छोटे आइलैंड ब्रदर नेशंस की तरफ से आपसे अर्ज करता हूं कि आप हमारी आवाज़ बने और हमें ग्लोबल साउथ में रिप्रेजेंट करें और हमारे ट्रेड, कॉमर्स एंड मूवमेंट का एक मजबूत हिस्सा बने। जेम्स मारपे इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हमारे लीडर्स यानी कि हमारे मंत्रीगण आपसे कुछ कहना चाहते हैं, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप उनकी बात सुनने के लिए कुछ समय निकालें। इन्हीं बातों के साथ पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं और भारत और अन्य पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ रिलेशन पे विचार करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं। धन्यवाद।